जय सिया राम। गोस्वामी तुलसीदास जी बहुत ही सुंदर तरीके से श्री रामचरित्र मानस की रचने हेतु जो है कवियों से वंदना कर रहे थे। अभी आगे देखते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी आगे वाल्मीकि जी, वेदों, ब्रह्मा जी, शिव माता, शिव पार्वती जी के देवताओं आदि की वंदना कर रहे हैं। देखते हैं आगे गोस्वामी तुलसीदास जी क्या कह रहे हैं। बंदौ मुनिपद कंजु, रामायण जहि निर्मयौ, सखर सुकोमल मंजु, दोष रहित दूषण सहित। बंदो मुनि पद कंजू, वंदन करता हूँ मुनि का, उन मुनि के पद कंजू का, पद कमलों का। रामायण जहि निर्मय, जिन्होंने रामायण का निर्माण किया है। अर्थात भगवान वाल्मीकि जी का ऋषि वाल्मीकि जी का जो है वंदन कर रहे हैं गोस्वामी तुलसीदास जी, जिन्होंने रामायण का निर्माण किया है। सखर सुकोमल मंजू, दोष रहित दूषण सहित। वे बोल रहे हैं कि उन्होंने ऐसी रामायण का निर्माण किया है जो सखर है, जो खर के साथ है, अर्थात जो जिसमें दुष्ट तो हैं, राक्षस के सहित होने पर भी कोमल है, क्योंकि उसमें श्री रामचरित्र जी का, श्री राम जी के चरित्र का वर्णन है। तो बोल रहे हैं कि वो ऐसी रामायण का जिन्होंने निर्माण किया जो दुष्टों के होने पर भी, दुष्टों के सहित होने पर भी जो है वह कोमल है, बड़ी कोमल है और बहुत सुंदर है, मंजू है, दोष रहित दूषण सहित। और वह बोल रहे हैं कि वह दूषण सहित, अर्थात दुष्टों का उसमें वर्णन होने के साथ साथ सहित होने पर भी वह जो है दोषों से रहित है। ऐसी सुंदर रचना जो है जो है वह वाल्मीकि जी ने की है। तो उन वाल्मीकि जी का गोस्वामी तुलसीदास जी वंदन कर रहे हैं। आगे गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, बंदौ चारियु वेद भव, बारिधि बोहित सरिस, जिन्हि न सपनेहु खेद, बरनत रघुबर बिसद जसु। अर्थात बंदौ चारियु वेद, मैं वंदन करता हूँ चारों वेदों का। भव बारिध बोहित सरिस, भव अर्थात इस संसार, बारिधि अर्थात समुद्र, बोहित अर्थात नाव, सरिस अर्थात के समान। वे बोल रहे हैं कि ये मैं वंदन करता हूँ इन चारों वेदों का, जो कि इस संसार में नाव की भांति हैं, इस संसार रूपी समुद्र में नाव के जैसे हैं, जो कि इस संसार रूपी समुद्र के तार हमें पहुंचा सकती है। उनकी विद्या, इन चारों वेदों की विद्या, उनका वंदन गोस्वामी तुलसीदास जी कर रहे हैं। जिन्हि न सपनेहु खेद, बरनत रघुबर बिसद जसु। वह बोल रहे हैं कि जिन्हें अर्थात उन वेदों को, जिन्हें श्री रघुनाथ जी के न सपने खेद, उनको सपने में भी खेद नहीं होता वर्णन करने पर श्री रघुनाथ जी के विमल यश का, निर्मल यश का वर्णन करने पर जिनको सपने में भी खेद नहीं होता, ऐसे वेदों का गोस्वामी तुलसीदास जी वंदन कर रहे हैं। बंदौ विधिपद रेणु, भव सागर जहि कीन जह। वह आगे वंदन कर रहे हैं विधि अर्थात भगवान ब्रह्मा जी का, पद रेणु उनके, भगवान ब्रह्मा जी के पद के रेणु अर्थात पद की धूल का, उनके चरणों की धूल का जो है गोस्वामी तुलसीदास जी वंदन कर रहे हैं। सागर जहि कीनी जह, जिन्होंने सागर अर्थात जिन्होंने भव सागर का निर्माण किया है, जिन्होंने संसार का निर्माण किया है, उनके पद की धूल का गोस्वामी तुलसीदास जी वंदन कर रहे हैं। संत सुधा सि धेनु, प्रगटे खल विष बारुनी। आगे बोल रहे हैं उन्होंने कैसे संसार का वर्णन किया है, जिसमें संत हैं, सुधा है अमृत है, शशि है अर्थात चंद्रमा है, धेनु है अर्थात कामधेनु गायें हैं, प्रगटे जिस संसार का उन्होंने ऐसे संसार की उन्होंने रचना की जहाँ पे संत भी हैं, अमृत भी है और चंद्रमा भी है और कामधेनु भी है, प्रगटे खल विष बारुनी। और बोल रहे हैं परंतु उसके साथ साथ विष और मदिरा भी उत्पन्न हुए। जो ब्रह्मा जी की सृष्टि है उसमें अच्छा बुरा सब है, ऐसा गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं। और वह ऐसे भगवान ब्रह्मा जी की सृष्टि का वंदन कर रहे हैं। आगे देखते हैं, विबुध विप्रबुध ग्रह चरण, बंदी कहूँ कर जोरी,
होई प्रसन्न पुरवहु सकल मंजु मनोरथ मोरी सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन मंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं विबुध, विबुध अर्थात देवता गण, विप्र, विप्र अर्थात ब्राह्मण, बुद्ध अर्थात पंडित बुद्धिजीवी, ग्रह और ग्रहों के चरणों का वंदन मैं हाथ जोड़कर करता हूँ, कहता हूँ कर जोरी। मैं चरणों को वंदन करता हूँ कर जोरी, हाथ जोड़कर और कहता हूँ होई प्रसन्न पुर वहु सकल मंजू मनोरथ मोरी, कि मुझ पर प्रसन्न हो हे देवताओं, हे ब्राह्मणों, हे पंडितों, हे ग्रहों। मैं आपके चरणों का वंदन करता हूँ कि मुझ पर प्रसन्न हो। पूर्वहु मेरे सारे पूरा करें, सकल मंजू सभी मनोरथ को, मेरे सुंदर मनोरथों को पूरा करें। ऐसे गोस्वामी तुलसीदास जी वर्णन कर रहे हैं। और श्री गोस्वामी तुलसीदास जी का सबसे बड़ा मनोरथ क्या है? वह यही है कि वे श्री रामचरितमानस की रचना करें। आगे देखते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी क्या लिख रहे हैं। पुनि बंदौ सारद सुर सरिता, जुगल पुनीत मनोहर चरिता, मज्जन पान पाप हर एका, कहत सुनत हर एक विवेका, एक हर अभिवेका। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि पुनः बंदौ सारद, मैं फिर से वंदना करता हूँ सारद अर्थात माता सरस्वती जी का, सुर सरिता और सुर देवताओं की नदी का अर्थात गंगा माता का मैं फिर से पुनः वंदन करता हूँ। माँ सरस्वती जी का जो ब्रह्मा जी की पत्नी हैं, और गंगा माता का जुगल पुनीत मनोहर चरिता, जो दोनों बहुत पुनीत हैं अर्थात बहुत ही, दोनों जुगल अर्थात दोनों पुनीत हैं, बहुत ही पवित्र हैं। मनोहर चरिता, और जो मनोहर चरित्र वाली हैं अर्थात मन को हर देने वाला जो चरित्र है, मन को वश में कर देती हैं, ऐसा जिनका चरित्र है माँ गंगा जी और माँ सरस्वती जी का जो है गोस्वामी तुलसीदास जी वंदना कर रहे हैं। मज्जन पान पाप हरे एका, एक तो जिनके अंदर मज्जन अर्थात स्नान करने से पाप हर लेती है अर्थात माँ गंगा, कहत सुनत हर एक हर अभिवेका, और दूसरी कि कहने सुनने अर्थात कि उनकी गुण और यश को कहने सुनने से अज्ञान का जो है वह नाश कर देती, अर्थात माता सरस्वती जी का वर्णन गोस्वामी तुलसीदास जी कर रहे हैं। तो इस चौपाई में गोस्वामी तुलसीदास जी गंगा मैया और माँ सरस्वती जी का वंदन कर रहे हैं। आगे देखते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी क्या लिख रहे हैं। गुरु पितु मात महेश भवानी, प्रणवौ दीन बंधु दिन दानी। मैं श्री महेश और भवानी अर्थात भगवान शिव जी और माता पार्वती जी का वंदना करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। गुरु पिता, जो मेरे गुरु हैं, जो मेरे पिता हैं, जो मेरे माता हैं, अर्थात वह बोल रहे हैं कि तुम ही माता हो, त्वमेव माता पिता त्वमेव बंधु, तुम ही मेरे भाई बहन हो, तुम सखा त्वमेव, तुम ही मेरे साथी हो। गुरु पितु मात, तुम ही मेरे गुरु हो, तुम ही मेरे पिता हो, तुम ही मेरे माता हो। वैसे जो हैं भगवान शिव और पार्वती जी का प्रणाम करता हूँ, जो दीनों के बंधु हैं और जो नित्य दान करने वाले हैं, ऐसे माता पार्वती जी का और भगवान शिव जी का मैं वंदन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। सेवक स्वामी सखा सिय पी के, जो सिय के पी के अर्थात जो सीता जी के पति के सेवक हैं, अर्थात वह सेवक हैं भगवान शिव जी और पार्वती जी, किनके? श्री रघुकुल श्री भगवान राम के, और स्वामी हैं, वो उनके स्वामी भी हैं, वह उनके सेवक भी हैं, वह श्री रामचंद्र जी के स्वामी भी हैं, वह उनके सखा भी हैं, वह उनके दोस्त भी हैं। हित निरुपधि सब विधि तुलसी की, तो बोल रहे हैं, और जो तुलसीदास जी के सब प्रकार से कपट रहित सच्चा हित करने वाले हैं। हित निरुपधि, बिना किसी कपट के जो है हर प्रकार से हित करने वाले हैं तुलसीदास जी के। ऐसे भगवान शिव जी और माता पार्वती जी की गोस्वामी तुलसीदास जी वंदना कर रहे हैं।
कली बिलो की जग हित हर गिरिजा, साबर मंत्र जाल जिन सिरिजा, अनिमल आखर अर्थ न जापो, प्रगट प्रभाव महेश प्रतापो। वे बोल रहे हैं कि इस कलयुग को देखकर, कली बिलो के इस कलयुग को देखकर जगत के हित के लिए हर अर्थात भगवान शिव जी और गिरिजा माता पार्वती जी ने साबर मंत्र जाल जिन सिरजा, जिन्होंने साबर मंत्र की जिन्होंने रचना की, अनिमल आखर अर्थ न जापू, जिनका ना तो कोई अक्षर में अर्थ सही से समझ आता है और ना ही जिनका जप हो पाता है, ऐसे विचित्र प्रभाव वाले साबर मंत्र की जिन्होंने रचना की, उन भगवान शिव जी और माता पार्वती जी का बारे में गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं। प्रगट प्रभाव महेश प्रतापो, तो बोल रहे हैं जिनका प्रभाव जो है वह प्रत्यक्ष है महेश जी के प्रताप से, श्री शिव जी के प्रताप से। तो इन दोनों चौपाइयों में वह उपमाओं, अलग अलग उपमाओं देकर उनके यश का अलग अलग तरीके से वर्णन करके माता पार्वती जी और भगवान शिव जी का वंदन कर रहे हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी आगे लिखते हैं, सो उमेश मोहि पर अनुकूला, करही कथा मुद मंगल मूला। वे बोल रहे हैं कि सो उमेश मोहि पर अनुकूला, वो उमेश जो हैं वह उमापति शिव जी जो हैं, उमा के ईश्वर जो हैं, अर्थात माता पार्वती जी के ईश्वर अर्थात उमेश अर्थात भगवान शिव जी जो हैं वो मुझ पर जो है प्रसन्न हों। करही कथा मुग मंगल मूला, और जो मैं ये कथा लिख रहा हूँ, कह रहा हूँ, वह इस कथा को करें मुद मंगल मूला, वह आनंद और मंगल की जड़ इस कथा को बनाएं, अर्थात इस कथा से आनंद का जो है वह प्रवाह हो युगों युगों तक, और कल्याण हो मनुष्य का, उस ऐसी जड़ इस कथा को बनाएं, ऐसी वो उनसे वंदना कर रहे हैं। और देखो कितने सालों बाद जो है असल में यह श्री रामचरितमानस हजारों लाखों करोड़ों जो है जीवात्माओं के लिए आनंद और कल्याणकारी यह रचना हुई है। जीवन का आदर्श जिस रचना ने सिखाया है वह महान ग्रंथ श्री रामचरितमानस गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित। तो सही में ही उन्होंने इतने देवी देवताओं की जो वंदना की, उन्होंने सभी ने गोस्वामी तुलसीदास जी को ज़रूर आशीर्वाद दिया है जो यह रचना इतनी मंगलकारी बनी है। आगे लिखते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी कि सुमिरी शिवा शिव पाई पसाऊ, बरनऊ रामचरित चित जाओ, कि इस प्रकार जो है वह सुमिरन करके जो है स्मरण करके शिवा शिव पाओ, माता पार्वती जी और शिव जी का स्मरण करके और उनसे प्रसाद पाकर वह वर्णन कर रहे हैं। रामचरित चित चाहू, श्री रामचंद्र जी के चरित्र का वर्णन करेंगे। बहुत ही चित्त को चाव से भरकर वह श्री रघुकुल के रघुपति श्री रामचंद्र जी के चरित्र का वर्णन करेंगे। भनीति मोरि शिव कृपा विभाति, वे बोल रहे हैं कि मेरी जो कविता है वह भगवान शिव की कृपा से सुशोभित होगी। शशि समाज मिलु मनहु सुरौती, अब वह ऐसा उनमें वह मन में अच्छा भाव ला रहे हैं कि मेरी कथा ऐसी होगी। वो बोल रहे हैं मेरी कविता ऐसी होगी, वो बोल रहे हैं मेरी कविता पर शिव जी की कृपा होगी, बरसेगी, सुशोभित होगी। शशि समाज मिली मनहु सुराती, वह बोल रहे हैं कि जैसे वह ऐसे सुशोभित होगी उनकी कृपा शिव जी की, जैसे शशि अर्थात चंद्रमा जो है समाज अर्थात तारों से मिलकर जो है रात्रि को जैसे वह सुशोभित कर देते हैं, वैसे ही श्री शिव जी की कृपा से मेरी यह कविता भी सुशोभित होगी। ऐसा वह मन में आशा रख रहे हैं, वंदन भी कर रहे हैं, और ऐसा वह उनमें एक विश्वास है कि ऐसा होगा। जे एहि कथई स्नेह समेता, कहहि सुनहि समुझ सचेता, ऐसा भी वह मन में विश्वास रख कर रहे हैं कि जो इस कथा को स्नेह से
जो है सावधानी के साथ समझ बूझ कर जो है कहेंगे और सुनेंगे। कहें सुनई समुझी सब चेता, जो यही कथा स्नेह समेता। इस कथा को स्नेह से प्रेम के साथ कहेंगे, सुनेंगे और समझेंगे जो है सचेत होकर। हुई हई राम चरण अनुरागी, कलिमल रहित सुमंगल भागी। वे बोल रहे हैं कि ऐसे लोग जो हैं, जो श्री रामचंद्र जी के इस कथा को कहेंगे, सुनेंगे प्रेम के साथ जो है और सद्बुद्धि के साथ समझेंगे, वो श्री रामचंद्र जी के चरणों के प्रेमी बनेंगे और कलिमल रहित सुमंगल भागी। और कलयुग के पापों से उनका विनाश, कलयुग के पाप जो हैं उनसे वह रहित हो जाएंगे और मंगल के अर्थात कल्याण के वह भागी हो जाएंगे। बोलो जय सिया राम। सपने हूँ सोचे हूँ मोहि पर, जो हर गौरी पसाऊ। तो फुर हो जो कहूँ सब, भाषा भनीत प्रभाव। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। शायद इस श्लोक को लिखते हुए सच में ही माँ सरस्वती जो हैं उनकी जीवा पर विराजमान हुई होंगी। गोस्वामी तुलसीदास जी लिख रहे हैं कि सपने हूँ सोचे हूँ मोहि पर, जो हर गौरी पसाओ। कि यदि मुझ पर शिवजी और पार्वती जी स्वप्न में भी सचमुच प्रसन्न हों, सपने हूँ सोचे हूँ, सपने में भी जो है सचमुच मोहि पर अगर वो मेरे सपने में भी जो है प्रसन्न हों, हर गौरी अर्थात भगवान शिव जी और माता पार्वती जी पसाओ अर्थात प्रसन्न हों, तो फिर हो जो कहूँ सब। तो बोल रहे हैं कि तो मैंने इस भाषा तो फुर हो जो कहूँ सब, भाषा भनीत प्रभाव। तो जो भी मैं कह रहा हूँ भाषा, इस भाषा में और इस कविता के प्रभाव से वे बोल रहे हैं, तो फिर वह सब सच हो, ऐसा मैं वह एक तरीके से कह रहे हैं और वह सच हुआ, उनका प्रभाव सच हुआ युगों युगों तक जो है वह ऐसी उनकी रचना है गोस्वामी तुलसीदास जी की। तो सपने हूँ साचा हूँ मोहि पर, जो हर गौरी पसाऊ। तो फुर अर्थात सच हो जाए, तो फुर हो जो कहूँ सब, जो भी मैं कहता हूँ वो फुर हो जाए, वह सच हो जाए। भाषा भनीत प्रभाव, इस भाषा का भनीति का प्रभाव सच हो जाए, उसका प्रभाव जो है वह सच हो जाए, ऐसा गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं। बोलो जय श्री राम।